आईनी ओहदा रखने वाला जब खुद ही आइन की पासदारी नहीं करेगा तो क्या मैसेज हम कन्वे कर रहे हैं? पूरे मुल्क में ऐसी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलती जो सिंध में हो रही है। सिंध में नया आईनी बहरान जन्म लेने लगा। कायम मकाम गवर्नर पर गवर्नर हाउस के दरवाजे बंद। अवैस कादिर शाह कहते हैं, बतौर कायम मकाम गवर्नर मेरा हक है कि मैं गवर्नर हाउस में जाऊं। दफातर की चाबियों के मामले पर तर्जुमान गवर्नर हाउस की वजाहत। कहा, अवैस कादिर शाह को सूरत हाल पर गलत फहमी हुई। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेशगी तौर पर तैयार था। मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता। गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। गवर्नर सिंध के दफ्तर को ताला लगाने के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम को दाखिले की इजाज़त दे दी। रिमाज़िए रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। जब तक इजरायली जाहिरियत बंद नहीं होती, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं। हम किसी से भी ख़ास तौर पर अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अमरीकियों की तरफ से है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरान कभी शहरी इलाकों ख़ास तौर पर अस्पतालों को निशाना नहीं बनाता। इसराइल ने गज़ा में जानबूझकर अस्पतालों को निशाना बनाया। हमें कई बार पैगामात भेजे हैं। हमने हमेशा यूरोपीय ममालिक के साथ बातचीत की है। अब भी अगर उनके पास कुछ कहने को है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। इजराइल ईरान जंग पर सलामती कौंसिल का इजलास आज न्यूयॉर्क में होगा। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जिनेवा में ईरानी हम मनसब से मुज़ाकरात भी करेंगे। ये मुलाकात खित्ते में कशीदगी में शदीद इजाफे और ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर ताअत्तुल का शिकार कोशिशों के बाद पहली बराह रास्त सफारती बातचीत होगी, जो इसराइल के ईरानी फौजी और जौहरी मकामात पर हमलों के बाद हो रही है। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा लैमी ने एक बयान में कहा है कि उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा रूबियो के साथ मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने के लिए मुमकिन मुआहदे पर बातचीत की है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात को मज़बूत करार दिया है। कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता सफारतकारी है। बहुत जाने ज़ाया हो चुकी सफारतकारी की जानिब लौटना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते में अहम फैसला करने का इंदिया दे दिया। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमरीकी किरदार पर फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए ताहाल एक विंडो मौजूद है और सिफारती हल के लिए कोशा है। सदर ट्रंप ने हमेशा ये वाज़ेह किया कि वो सिफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। ईरान की एक बार फिर आबनाए हरमुज़ बंद करने की वार्निंग। अमरीका को जंग में इसराइल का साथ ना देने का इंतबाह। आबनाए हरमुज़ से दुनिया भर में तेल सप्लाई किया जाता है। आबनाए हरमुज़ बंद हुई तो आलमी तेल की 20% रसद मुतासर होगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि अमरीका की मदद के बगैर इसराइल एक दिन भी मुकाबला नहीं कर सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद फरेबी के शिकार हैं। ट्रंप को इल्म होना चाहिए कि ईरानी कौम मगरबी अक़वाम जैसी नहीं। मगरबी अक़वाम की तरह ईरानी कौम पर गलबा हासिल नहीं किया जा सकता। ईरान ने एक बार फिर गासिब रियासत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी। आज जनूबी इसराइल को हदफ बनाया गया। पूरे इलाके में सायरन बज गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गाड़ियों में आग लगने के मनासिर। इसराइली तिब्बी हुकाम ने ईरानी हमले में कई अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। हुकाम का कहना है कि इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में नामुकम्मल रहा। ईरान के टीवी ने जनूबी इसराइल पर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी। ईरान ने जनरल मोहम्मद काज़मी की इजरायली हमले में शहादत के बाद पासदारान इनकलाब के नए इंटेलिजेंस चीफ का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनरल मजीद खादमी को पासदारान इनकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया गया है। जनरल मजीद खादमी वजारत दिफा में इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। आर्मी चीफ के वाशिंगटन में सीनियर स्कॉलर्स, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली गुफ्तगू।
फील्ड मार्शल ने मौक़े हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की तफसीलात और तज्जिया पेश किया। खिताब में कहा, कुछ इलाकाई अनासर हाइब्रिड वारफेयर के तौर पर दहशत गर्दी को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने महफूज और पुरअमन दुनिया के लिए इंसानी और मुआशी लिहाज से बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार और फ़ाल रियासत के तौर पर खत्ते में कशीदगी कम करने और इज्तमाई सलामती में किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ के बैनुल-अक़वामी शिराकत दारों को बाहमी ताउन के मौक़े तलाश करने की दावत। शुरा ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मौक़िफ़ की शफाफियत और वसाहत को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। OIC वज़ीर ख़ारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में इजरायली जारहियत के खिलाफ खुसूसी सेशन होगा। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर इसहाक डार का इस्तकबाल पाकिस्तान के कौंसल जनरल फवाद शेर और सीनियर सफारती अफसर जुनेद यूसुफ ने किया। मोदी के जंगी जुनून से खित्ता एटमी तसादुम के दहाने पर ग्लोबल पीस इंडेक्स की संगीन वार्निंग। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों से कश्मीर और खित्ता शदीद खतरे से दो चार है। सिडनी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सियासती दहशतगर्दी और फॉल्स फ्लैग से मोदी खित्ते को जंग में झोंक रहा है। भारतीय खिलाफ वर्जियां आलमी बहरान को जन्म दे रही हैं। जनूबी एशिया दुनिया का दूसरा गैर महफूज तरीन खित्ता बन चुका। भारत में मुसलमानों की मुक़द्दस अमलाक को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म मुहिम जारी। मोदी सरकार की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों ने मुसलमानों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। यूपी के इलाके श्रवास्ती में 65 साल पुराना तारीख़ मदरसा मिस्मार कर दिया गया। यूपी मदरसा बोर्ड पर मदरसों को गैर कानूनी करार देने का दबाव डाला जा रहा है। मोदी सरकार मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बजाय मजहबी मकामात गिरा रही है। मोदी की मुस्लिम मुखालिफ मुहिम संगीन खतरे की अलामत बन चुकी है। चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की शामत, हुकूमत का मुलव्विस अनासर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मसनूई इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दुनिया भर में बढ़ते चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। आलमी तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सफारतकारी के ज़रिए हल करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, सफारतकारी से पनाह गुज़ीनों के रुझान को तब्दील करने की उम्मीद पैदा हो सकती है। पाकिस्तान ने कलील बैनुल-अक़वामी हिमायत के बावजूद 4 दहाइयों से लाखों अफ़गान भाइयों की मेज़बानी की। अफ़गान महाजरीन को तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी हमारा फ़ख्र है। अपने घर और दिल खोलकर पाकिस्तानी अवाम ने अपने अफ़गान बहनों और भाइयों के साथ मिसाली मेहमान नवाजी का मुज़ाहरा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नफीसा शाह IMF पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, IMF अब किसान, सनत और यूटिलिटी स्टोर्स के मामले में भी मदाखलत कर रहा है। IMF की कौन सी शर्त माननी है, इसका फैसला वज़ीर ख़जाना नहीं पार्लिमान करेगा। कहा, वज़ीर ख़जाना ने यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को मुलाजमत पर बरकरार रखने की यकीन दहानी कराई थी। कि मुआशी इस्तेहकाम भी आए, ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ें
मईशत में थोड़ी एक्टिविटी भी वापस आए, पॉलिसी रेट भी कम हो, और साथ ही साथ हम जो रिलीफ आवाम को प्रोवाइड कर सकते हैं वो भी दें, वो भी हमने किया। ये पॉलिसी रेट 22% से 11% पर आया, और साथ ही साथ आपने देखा कि इसी साल के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर भी बेहतर हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बुनियादी अहदाफ प्राइमरी बैलेंस के, फिस्कल डेफिसिट के अचीव किए। बजट अवाम दोस्त है, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर क़यानी का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स जल्द ऐवान में पेश की जाएंगी। बजट में अवाम को हर मुमकिन रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हमने महंगाई पर काबू पाया है, पॉलिसी रेट 22 से 11% पर आ गया है। हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, हमारे पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर मुसद्दिक मलिक का सेमिनार से खिताब, कहा मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान हमारे मुल्क का सरमाया है, हमें अपनी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। पाकिस्तान प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी कंपनियों की सरमायाकारी, 2 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को रोज़गार के काबिल बनाने का मनसूबा फ़ाल कर दिया। चीन के साथ 5 साला टेक्नोलॉजी और स्किल्स ट्रांसफ़र माहिदा और सनती जिद्दत का आगाज़। फ्रीलांसर्स के लिए पेपाल के ज़रिए रकूम की आसान वसूली मुमकिन हो सकेगी। SIFC के इक़दाम से पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की बुनियाद मजबूत होगी। भूख से बेहाल फ़लस्तीनियों में मौत बांटी जा रही है। आलमी बरादरी पर मुजरिमाना खामोशी तारी। इसराइल का एक बार फिर इमदाद की आस में जमा अफराद पर हमला। वाक़े में 16 अफराद शहीद और कई जख्मी हो गए। वाक़े के बाद गजा के मुख्तलिफ इलाकों में शहादतों की तादाद 92 हो गई। कराची में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी लुटेरों के निशाने पर जमशेद क्वार्टर पटेल पाड़ा में डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लम मुल्जिमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सीनियर अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। आयशा खान का इंतकाल 5 रोज कबल कराची में हुआ। पुलिस के मुताबिक अदाकारा की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। खातून घर में अकेली रह रही थी। घर से बदबू फैलने पर इलाका मकीनों ने रिश्तेदारों को इत्तला दी। आयशा खान का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरी दौर की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने कई मशहूर ड्रामों में अपनी जानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीते। उनके यादगार ड्रामों में अफशां, उरूसा और मेहंदी शामिल। मुल्क में प्री मानसून सीजन की एंट्री। 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे। कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, मरी, गिलियात और इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। कराची में सुरमई बादलों का राज। 25 जून से 2 जुलाई तक बारिश का इम्कान। मलेशिया में जारी नेशंस हॉकी कप का सेमीफाइनल। पाकिस्तान टीम आज फ्रांस के मद्दे मुकाबला आएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 पर खेला जाएगा। फ्रेंच टीम पोले में नाकाबिले शिकस्त रही। ग्रीन शर्ट्स ने पोल बी में दूसरी पोजीशन हासिल की। कौमी टीम ने 1 मैच जीता, 1 हारा और 1 ड्रॉ किया। नेशंस कप का फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। टूर्नामेंट की फातेह टीम प्रो हॉकी लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में फीफा के सदर जानी इन्फेंटिनो से मुलाकात। फीफा के सदर से मुलाकात शानदार रही। मोहसिन नकवी का ट्वीट। पाकिस्तान में खेलों की बेपनाह सलाहियतों पर तबादला ख्याल किया गया, खासतौर पर क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर।
फीफा के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जिसे उन्होंने नहायत खुशदिली से कबूल किया और जल्द दौरा करने का वादा किया। और कई लाजवाल और सदाबहार गीतों के खालिक ख्वाजा परवेज़ की 14वीं बरसी। फिल्म नगरी में अपने 40 साल करियर के दौरान उर्दू और पंजाबी ज़बानों में सैकड़ों गीत लिखे जो बहुत मकबूल हुए। अक्सर गीत लाजवाल और यादगार करार पाए। ख्वाजा परवेज़ को मिलेनियम अवार्ड से भी नवाजा गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।